गुड न्यूज ये है कि एमसीसी के काउंसलिंग प्रोसीजर में इस साल चेंजेज होगा और वो चेंजेज स्टूडेंट के फेवर में होगा। ये जो आप लेटर देख रहे हैं ये डीजीएचएस ने सभी कॉलेजेस को सेंड किया है और केईए ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको पोस्ट किया है। तो मैं आपको इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट के हित में चेंजेज हैं, इससे स्टूडेंट को काफी फायदा होगा। तो स्टूडेंट को इससे क्या फायदा होगा इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम हर्षाई चोपड़ा है। पिछले 13 साल से मैं मेडिकल काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं और मेरा चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपके सहयोग से बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए मैं आपको इस लेटर के बारे में बता देता हूं और चेंजेस के बारे में भी बता देता हूं। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है और काउंसलिंग पोर्टल भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप आसानी से काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो डीजीएचएस ने सभी कॉलेजेस को लेटर लिखा है, इसमें 3 बड़े चेंजेस के बारे में लिखा है इसमें, जो इस साल काउंसलिंग में होने वाला है। इसमें सबसे पहले ये लिखा है कि अभी किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है और वो उसको अपग्रेड करना चाहता है तो उसको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, पहले जैसे फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होता होता था तो स्टूडेंट को अगर अपग्रेड करना है तो वो कॉलेज में जाएगा, वहां फीस डिपॉजिट करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करेगा, और जब उसका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है तो फिर वो पहले वाली कॉलेज में जाएगा, वहां से डॉक्यूमेंट्स और फीस लेगा और अपग्रेडेड कॉलेज में ज्वाइन करेगा। ऐसे ही तीसरे राउंड के लिए रूल था। तो स्टूडेंट को 3 जगह सफर करना पड़ता था उस कंडीशन में। लेकिन अभी इस सिस्टम में ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई, अगर वो उसको परमानेंट रखना चाहता है, आगे अपग्रेड नहीं करना चाहता, तभी वो कॉलेज में जाके ज्वाइन करेगा। अन्यथा वो अपग्रेड करना चाहता है तो वो ऑनलाइन ही एमसीसी के पोर्टल पर अपग्रेड करेगा। तो ये स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट तीसरे राउंड तक अपग्रेड करता है तो उसको एक ही राउंड में जाकर के फिजिकल रिपोर्ट करना होगा, लास्ट राउंड में। ये स्टूडेंट का बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल भी फायदा होगा और टाइमिंग और हरासमेंट भी उसका बच जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है। हम बहुत दिनों से ऐसा सोच भी रहे थे कि ऐसा होना चाहिए और वो हो गया है। तो ये एमसीसी के पोर्टल पर ये सारी सुविधाएं अवेलेबल होंगी कि आप अपग्रेड का ऑप्शन वहां ही दे सकते हैं। और जब एमसीसी ने किया है तो धीरे धीरे स्टेट भी लागू कर देंगे। कुछ एक स्टेट में ऐसी सुविधाएं थी, जैसे कर्नाटका के फर्स्ट राउंड में ऐसी सुविधा थी, तो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी अपग्रेडेशन की सुविधा थी जो आपको कॉलेज में जाकर के ज्वाइन नहीं करना पड़ता, फीस आपको डिपॉजिट करनी होती थी। तो हो सकता है फीस तो अभी भी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगी आपकी। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, ऑनलाइन रेजिग्नेशन का, यानी पहले क्या होता था, जब स्टूडेंट को किसी कॉलेज को रिजाइन देना होता था, जैसे एमसीसी में उसने कॉलेज ज्वाइन कर रखी है, उसकी स्टेट में कॉलेज अलॉट हो गई, तो एमसीसी में उसको ऑल इंडिया में रिजाइन करना होता था, तो रिजाइन के लिए कॉलेज में जाकर के वहां रिजाइन करके आना होता था। लेकिन ये अभी ऑनलाइन हो गया है, यानी कि स्टूडेंट को एमसीसी के द्वारा दिए गए शेड्यूल के अनुसार वो ऑनलाइन ही एमसीसी के पोर्टल पर रिजाइन भी कर सकता है। तो ये भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, स्टूडेंट को इसमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये दो इतनी अच्छी गुड न्यूज हैं जो एमसीसी की काउंसलिंग में चेंजेस होने वाले हैं, बहुत ही स्टूडेंट के लिए फायदा होगा इनसे। तीसरा अपडेट ये है कि अभी जो कैंडिडेट एनआरआई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं काउंसलिंग पोर्टल पर। तो ये 3 बड़ी चेंजेज हैं। इसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट लेटर में लिखा गया है कि सुचारू रूप से इसको लागू करने के लिए, यानी कि इन नए बदलावों को, ऑनलाइन रिजाइन वगैरह, बिना फिजिकल रिपोर्टिंग, ये जो चेंजेस हैं इनको बिना परेशानी के लागू करने के लिए एमसीसी सभी कंसर्न्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट और स्टेक होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित कर रहा है। ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो स्टेट डीएमई के साथ ट्रेनिंग मई जून में पहले ही हो चुकी है, और इनमें जो मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए एक विशेष ट्रेनिंग सेशन 27-26 को आयोजित किया गया था, और आने वाले दिनों में और भी सेशन प्लान किए गए हैं। इससे यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, सभी संबंधित अधिकारी और सरकारी व प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में जरूर हिस्सा लें। तो ये कहा गया है इसमें। बाकी आगे फोर्थ पॉइंट में ये कहा गया है कि एमसीसी द्वारा
15% ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी और 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी। इसके लिए फीस की, सीट की, इनकी सारी जानकारी समय समय पर काउंसलिंग पोर्टल पर डाल दी जाएगी। तो ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है, क्योंकि एमसीसी के काउंसलिंग प्रोसेस में चेंजेज हो रहे हैं और वो स्टूडेंट के लिए काफी लाभदायक साबित होंगे। और ये हम सोच भी रहे थे बहुत दिनों से कि इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, फिर वो 2 बार, पहले फर्स्ट राउंड में एक ही कॉलेज में जाएगा, फिर 2 बार सेकंड राउंड में कॉलेज में जाएगा, फिर एक बार थर्ड राउंड में वो फाइनल लेगा, अगर वो दोनों राउंड में अपग्रेडेशन लेता है तो। यानी कि उसका फालतू हरासमेंट मनी का जो फालतू खर्चा है वो सारा का सारा अभी इससे बच जाएगा। तो ये बहुत ही गुड न्यूज है। आइए अब मैं आपको काउंसलिंग के बारे में बता देता हूं, आप काउंसलिंग सर्विसेज कैसे ले सकते हैं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप हमारे पोर्टल की मदद से चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और ये देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बुक्स की हेल्प से भी आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, फिर मैं आपको हमारे काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप ई बुक्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल इंडिया, स्टेट कोटा, आयुष, वेटनरी की बुकें, जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है, ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्या फीस है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, स्टेट कौन सा है, स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल्स है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है, और इसमें पिछले 3 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे फर्स्ट राउंड में पिछली बार क्या कट ऑफ, सेकेंड राउंड में क्या, स्पेशल राउंड, हिस्ट्री राउंड में क्या रही थी, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, फ्लो चार्ट से डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ये सारी फैसिलिटी दी है, कौन से स्टेट की क्या ट्यूशन फीस है, क्या उनकी कट ऑफ है, कट ऑफ भी 3 साल की दे रखी है, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी, और ऐसा पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर तैयार किया है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको पोर्टल के बारे में। जैसे ही ये प्लान लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने जिस ईमेल आईडी से ये प्लान ले रखा है, उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, यानी कि हमारा जो पोर्टल है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो, साइड में मेनू बार में डैशबोर्ड है, कट ऑफ है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस लिस्ट हेल्पर है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग, ये सारे के सारे मेनू हैं, और ये आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं, इसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में अपडेट होगी, यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको डेली का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में हैं। तो जैसे ही कॉलेज प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की आपको रैंक देखनी है, तो यहाँ ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस है, कोर्स आपका एमबीबीएस के लिए आप देखना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट सीट के लिए देखना चाह रहे हैं, कौन से राउंड में देखना चाह रहे हैं। मान लो मैं राउंड 2 में देखना चाह रहा हूं कि मेरे को राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपकी एक्यूरेट रैंक आ जाएगी, तो वो रैंक आप यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लो आपकी 14,000 रैंक आ गई, यहाँ पर 14,000 यहाँ ड्रॉप करने के बाद प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास में पूरी सिचुएशन आ गई, कौन से कॉलेज आपके लिए टफ कंडीशन है,
कौन से कॉलेज आपको आपके लिए मॉडरेट हैं, ये सारा का सारा पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जितने सारे सेकंड राउंड में कॉलेज होंगे उनकी पूरी की पूरी मॉडरेट कौन से कॉलेज हैं जिनकी संभावना आपको कम है, टफ कौन से कॉलेज हैं जो नहीं मिल सकते, इसके बाद सेफ के लिए आप कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी राउंड की देख सकते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए, कैटेगरी के लिए, कोटा के लिए या स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान स्टेट की देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, मान लो मेरी कैटेगरी MBB है। इसके बाद में कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया MBBS, इसमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं मैंने, BF BMS भी दे रखा है, MBBS सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में कौन सी आप WPP हैं या क्या हैं, तो मैंने मैनेजमेंट सीट देख ली। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे को 35,000 रैंक पर कौन सी मैनेजमेंट मिल जाएगी राउंड 2 में। तो यहाँ ये राजस्थान की पूरी सिचुएशन है, यहाँ पर ये आपको कॉलेजें मिल सकती हैं। जैसे कि RUHS के चांसेस टफ हैं, सीकर आपको मिल सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसके बाद में ये कॉलेज आपके लिए बाकी कॉलेज सेफ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे आप चॉइस लिस्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है मैंने। चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और चॉइस लिस्ट को सेव कर सकते हैं एज ए PDF। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो नाम आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही कॉलेज का सेम नाम आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे दिखेगा। जैसे मान लो आपने चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, ऑल इंडिया कोटा की आप चॉइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की तैयार कर रहे हैं। इसके बाद EWS कैटेगरी है आपकी या कोई भी कैटेगरी है, कोर्स में मैंने MBBS ले लिया, चलो यहाँ मैं BDS ले लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में गवर्नमेंट कर दिया है और यहाँ कैटेगरी लिख दी है मैंने 40,000। 100 लिस्ट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये लिस्ट तो आई जाएगी कि ये आपके पास टफ हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सेफ हैं। यहाँ नीचे एक चॉइस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस लिस्ट। मान लो आपको टफ में से कोई कॉलेज यहाँ लेना है कि और मेरी इच्छा इस कॉलेज की है, मैं लेना, मिले या ना मिले लेकिन हमें फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। मान लो मैंने यहाँ फिल कर दिया है अहमदाबाद का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये BDS लिया है, MBBS में भी ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये आपकी यहाँ चॉइस लिस्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ जैसे किसी भी ऐड पर करोगे ये नीचे चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, नीचे आप देखेंगे ये चॉइस लिस्ट में जुड़ता गया। और इस चॉइस लिस्ट को आप एज इट इज, ये जो कॉलेज का नाम दे रखा है ये चॉइस फिलिंग भी आपको सेम कॉलेज का नाम मिलेगा, वहां फिल्टर करके आप डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया के किसी भी काउंसलिंग पोर्टल में, जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं किसी में भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं ये प्रैक्टिकल करता हूं और मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। अब जैसे मान लो आपको इसमें चॉइस, तो आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद अप डाउन करना है किसी कॉलेज को। मैं इसको अप करना चाहता हूं नालंदा को, तो अप करूंगा तो ये यहाँ पर ऊपर हो जाएगी। फिर अप करना चाहता हूं, डाउन करना चाहता हूं, आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ श्रीनगर को नहीं लेना चाहता, यहाँ डिलीट करूंगा तो श्रीनगर का ये चेकबॉक्स अपने आप हट जाएगा। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो श्रीनगर का चेकबॉक्स हट गया। मैं दोबारा लगाना चाहूं तो ये दोबारा लगा सकता हूं, हटाना चाहूं तो ये हट जाता है यहाँ चॉइस लिस्ट से। और इस चॉइस लिस्ट को मैं यहाँ सेव भी करके रख सकता हूं फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये आपकी चॉइस लिस्ट आ गई, इस प्रकार से चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। मैंने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है, जो आपको और कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत फैसिलिटी है। एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने दिया है वो काउंसलिंग शेड्यूल की है। मतलब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल खोलेंगे तो आपको हर दिन हर स्टेट का, कौन से स्टेट में क्या अभी कौन सा राउंड चल रहा है, वहां पर उसकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की, ये हर दिन अपडेट किया जाएगा। हर दिन अपडेट किया जाएगा। जैसे ही किसी स्टेट का शेड्यूल ओपन होगा यहां अपडेट मिलेगी आपको। तो ये क्या है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए फायदा है यहाँ पर। इसके बाद कट ऑफ देख सकते हैं, जिस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है। मान लो मैं ऑल इंडिया की ही कट ऑफ देख रहा हूं, ऑल इंडिया की मैंने कोटा, कौन से कोटे की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मान लो AMU कोटा की देखना चाहता हूं, कौन से कोर्स में, MBBS कोर्स में
जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये एमयू की कट ऑफ आ गई राउंड वाइज। तो इस प्रकार से आप हर एक की कट ऑफ देख सकते हैं, बीएमएस की कट ऑफ, बीडीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस की कट ऑफ, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और साथ साथ वेटनरी की कट ऑफ, सभी की मैंने यहाँ कट ऑफ दे रखी है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से, फीस एंड बॉन्ड की जानकारी दे रखी है, सीट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसकी पूरी जानकारी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये यहाँ मैंने फॉर्मेट भी दे रखा है। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी यहाँ फॉर्मेट है, कौन से स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया है। ये डोमिसाइल स्टेट कोटा एडमिशन के लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी फैसिलिटियां मिलेंगी। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल तैयार है।